नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होंगे जिसने अपने टैलेंट के दम पर पूरे दुनिया मुकाम हासिल किया है, जिसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज उनके बारे में आप और हम जानेंगे सब। तो मिलते हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क कौन है? इलॉन मस्क एक दक्षिणी अफ्रीकी मूल के उद्यमी और व्यवसायी है जिन्होंने 1999 में एक्सकॉम की स्थापना की थी, जो बाद में पेपाल बन गया था। 2002 में स्पेसएक्स और 2003 में टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। मस्क ने अपने 20 के दशक के अंत में एक मिलियनियर बन गए जब उन्होंने अपना स्टार्टअप बेच दिया। कंपनी Zip2 को कॉम्पैक्ट कंप्यूटर के एक डिवीजन में विलीन किया गया। मस्क ने मई 2012 में सुर्खियां बटोरी जब स्पेसएक्स ने एक रॉकेट लॉन्च किया जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक स्टेशन पर पहला वाणिज्यिक वाहन भेजेगा। उन्होंने 2016 में सोलर सिटी की खरीद के साथ अपने पोर्टफोलियो को मजबूत किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के शुरुआती दिनों में एक सलाहकार की भूमिका निभाकर उद्योग के एक नेता के रूप में बड़े हुए। प्रारंभिक जीवन। मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। एक बच्चे के रूप में मस्क आविष्कार के बारे में अपनी दीवा स्वप्नों में इतना खो गया था कि उसके माता पिता और डॉक्टरों ने उसकी सुनवाई की जांच के लिए एक परीक्षण का आदेश दिया। अपने माता पिता के तलाक के समय जब वह 10 वर्ष के थे, तब मस्क ने कंप्यूटर में रुचि विकसित की। उन्होंने खुद को सिखाया कि कैसे प्रोग्राम करना है, और जब वह 12 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर, एक गेम जिसे उन्होंने ब्लास्टर कहा। ग्रेड स्कूल में मस्क छोटा, अंतर्मुखी और किताबी था। जब तक वह 15 वर्ष का नहीं हो गया तब तक उसे उबकाई आती रही और वह विकास की दौड़ में लग गया, और उसने कराटे और कुश्ती से खुद का बचाव करना सीख लिया। परिवार। मस्क की मां मेया मस्क एक कनाडाई मॉडल और एक कवर गर्ल अभियान में अभिनय करने वाली सबसे उम्रदराज महिला है। जब मस्क बड़े हो रहे थे तब उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए एक बिंदु पर 5 काम किए। मस्क के पिता एरोल मस्क एक अमीर दक्षिणी अफ्रीकी इंजीनियर है। मस्क ने अपने प्रारंभिक बचपन अपने भाई किम्बल और बहन तोस्का के साथ दक्षिण अफ्रीका में बिताया। 10 साल की उम्र में उनके माता पिता का तलाक हो गया। शिक्षा। 17 वर्ष की आयु में 1989 में मस्क क्वीन विश्वविद्यालय में भाग लेने और दक्षिण अफ्रीकी सेना में अनिवार्य सेवा से बचने के लिए कनाडा चले गए। मस्क ने उस वर्ष अपनी कनाडाई नागरिकता प्राप्त की क्योंकि उन्हें लगा कि उस रास्ते से अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करना आसान होगा। 1992 में मस्क ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में व्यवसाय और भौतिकी का अध्ययन करने के लिए कनाडा छोड़ दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की साथ स्नातक और भौतिकी में स्नातक की दूसरी डिग्री के लिए रुके थे। पेन से निकलने के बाद मस्क ने कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नेतृत्व किया और ऊर्जा भौतिकी में पीएचडी किया। हालांकि इंटरनेट की तेज़ी के साथ उनकी चाल पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और वह इसका हिस्सा बनने के लिए सिर्फ 2 दिनों में एक के बाद स्टैनफोर्ड से बाहर हो गए। 1995 में अपनी पहली कंपनी Zip2 कॉरपोरेशन को लॉन्च करते हुए 2002 में मस्क अमेरिका नागरिक बन गए। कंपनियां। Zip2 कॉरपोरेशन। मस्क ने 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ अपनी पहली कंपनी Zip2 कॉरपोरेशन लॉन्च की। एक ऑनलाइन सिटी गाइड Zip2 जल्द ही द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून दोनों की नई वेबसाइटों के लिए सामग्री प्रदान करता था। 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर
कॉरपोरेशन के एक डिवीज़न के जिप2 $307 मिलियन नकद और 340 मिलियन स्टॉक ऑप्शन में खरीदे गए। पेपल 1999 में इलॉन और किम्बल मस्क ने जिप2 की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा और भुगतान कंपनी एक्सकॉम को पाया। अगले वर्ष एक एक्सकॉम अधिग्रहण ने पेपल का निर्माण का नेतृत्व किया, क्योंकि यह आज जानी जाती है। अक्टूबर 2002 में मस्क ने अपना पहला बिलियन अर्जित किया, जब पेपल को ईबे द्वारा स्टॉक में $1.5 बिलियन में अधिग्रहण किया गया था। बिक्री से पहले मस्क के पास पेपल स्टॉक का 11% था। स्पेसएक्स मस्क ने 2002 में वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यान बनाने के इरादे से अपनी तीसरी कंपनी स्पेसएक्स एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन या स्पेसएक्स की स्थापना की। 2002 में तक स्पेसएक्स अच्छी तरह से स्थापित हो गया था और नासा ने कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो परिवहन को संभालने के लिए अनुबंध से सम्मानित किया। भविष्य में अंतरिक्ष यात्री परिवहन की योजना के साथ साथ नासा के अपने अंतरिक्ष शटल मिशनों को बदलने के लिए एक चाल में 22 मई 2012 को मस्क और स्पेसएक्स ने इतिहास बनाया, जब कंपनी ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट को मानव रहित कैप्सूल के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च किया। यान को वहां तैनात अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 1000 पाउंड की आपूर्ति के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था। पहली बार एक निजी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा था। लॉन्च के दौरान मस्क ने कहा था, मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। हमारे लिए यह सुपर बाउल जितना जैसा है। दिसंबर 2013 में एक फाल्कन 9 ने एक उपग्रह को भूसमकालिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक ले जाया गया। एक दूरी जिस पर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा से मेल खाती है, एक अक्षीय पथ पे बंद हो जाएगा। टेस्ला इंक कॉरपोरेशन एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है जो पालो अल्टो कैलिफोर्निया में स्थित है। कंपनी घर से लेकर ग्रिड स्केल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और सोलर सिटी, सोलर पैनल और सोलर रूफ टाइल मैन्युफैक्चरिंग के अधिग्रहण में माहिर है। एलॉन मस्क भागती दौड़ती कंपनी में आए और इसे चलाने के लिए शुरुआती कैपिटल सपोर्ट दिया। यह प्रभावी इलेक्ट्रिक कारों को बनाने और उन्हें आम लोगों को बेचने के विचार के साथ स्थापित किया गया था। तो आज हम सब ने एलॉन मस्क जी के जीवन को देखा और समझा। आप सब में भी कोई ऐसी सफलता प्राप्त कर सकता है अगर मेहनत करेंगे। मेरा काम आप सभी को कैसा लगा, कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद।